जनवरी का पहला वीडियो आपके समक्ष लेकर के आया हूं। क्योंकि पहले मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे मकान का और ऑफिस का काम लंबे समय से चल रहा था, अब वो खत्म होने वाला है तो मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट चल रहे थे, कुछ वास्तु के प्रोजेक्ट चल रहे थे, उस कारण भी व्यवधान रहा वीडियो डालने में। पर आपके समक्ष अब रेगुलर वीडियो आएंगे। वही कि एस्ट्रोलॉजी इज साइंस नॉट मिरेकल, वही वास्तविकता, वही वैज्ञानिक तर्क, वही लॉजिक, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई चमत्कार नहीं। समय आएगा सब कुछ हो जाएगा। इससे समय को संतुलित करने वाली बात की जाएगी, ना कि कोई चमत्कार की बात की जाएगी। आज ये लगन पत्रिका जो लेकर के आया हूं, इसकी मुझे ओनली फोटो मिली थी, बाद में सब कुछ मिल गया, पर पहले फोटो मिली और फोटो के आधार पर मुझे बताना था कि ये बच्ची की कुंडली है, इस बच्ची का करियर किसमें होगा, शादी कब होगी, पति कैसा होगा, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इनको किसी ने बता रखा था बच्चे नहीं होंगे, और धन के योग कैसे होंगे। तो उस कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं। बस मैंने इनसे यह पूछा कि इनकी महादशा कौन सी चल रही है, क्योंकि महादशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस वक्त की वो सरकार होती है, बहुत बड़ा प्रभाव लेकर के आती है महादशा और अंतरदशा। तो इन्होंने मुझे बताया कि इस बच्चे के राहु की महादशा चल रही है और साथ में शनि का अंतर चल रहा है जो 2026 की तक चलेगा, मई तक, और उसके बाद में बुध का अंतर लग जाएगा। अब कुंडली को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं ऊपरी तौर पर। बाकी डीप अध्ययन के लिए तो मुझे D9 भी चाहिए, D10 भी चाहिए, D7 भी चाहिए, षडबल भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए रहती हैं। लेकिन फिर भी आपके समक्ष एक ऊपरी तौर से बताने जा रहा हूं कि हम कुंडली को किस प्रकार पढ़ सकते हैं और संभावना का पता लगा सकते हैं। देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न के ऑनर खुद बुध हैं, या बुध पंचम भाव में अस्त हो गए हैं। अस्त होने का मतलब ये नहीं कि वो प्रभाव नहीं देंगे, सूर्य के साथ में बुध तो आपको अधिकतर अस्त ही दिखेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जब इनका वक्त आएगा, इनका गोचर आएगा, अच्छा गोचर आएगा, अच्छा फल दे देंगे। और ये भी एक सूत्र है कि अगर लग्न पत्रिका में कोई ग्रह अच्छा है तो गोचर में भी वो, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति हो, तो वो संतुलित करने की कोशिश करता है। अगर विपरीत परिस्थितियों में भी और अच्छी परिस्थितियों में तो अच्छा फल देगा ही देगा, ये पक्की बात है। तो बुध यहां पर अस्त हो गए हैं, कुछ चीजों में कमजोर हो गए हैं। तो इस व्यक्ति, जो भी बच्ची है, उस बच्ची की स्किन डिजीज, बोलने में कई बार कोई समस्या, कोई थूक की प्रॉब्लम, गर्दन से ऊपर वाले जो पार्ट है उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई कंधों की प्रॉब्लम कोई हो, तो यहां पर ये समस्या हो सकती है। निर्णय लेने में प्रॉब्लम, समय पे निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहां अस्त हो गए हैं। और साथ में जब इनकी बाकी की मुझे स्थिति पता लगी थी तो ये लग्न भी 6 डिग्री का ही था, थोड़ा सा बच्चा लग्न है, तो ये तो पक्की बात हो गई थी कि निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में बच्ची लेट कर सकती है। पर बुध खराब नहीं है, वो यहां कारक हैं, अच्छे हैं। तो अब बात होती है, पहला प्रश्न कि बच्ची का करियर कौन सा होगा। करियर की बात करेंगे तो कर्म को देखना पड़ेगा, नौकरी की बात करेंगे तो छठे को देखना पड़ेगा, व्यापार की बात करेंगे तो सप्तम को देखना पड़ेगा, और इनका संबंध धन से भी देखना पड़ेगा। तो अभी तो हम करियर की बात करते हैं। अब करियर के लिए कुंडली में 10वां भाव, 10वां भाव यहां क्या है, मीन राशि। मीन राशि का ओनर कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति कहां बैठे, चौथे भाव में मंगल के साथ बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में, और सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी दशम भाव को। तो कहीं ना कहीं इसके जीवन में, करियर में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल लेने वाला है। अब बृहस्पति क्या है, बृहस्पति हाउस ऑफ नॉलेज है। बृहस्पति क्या है, अच्छे टीचर हैं, गुरु है ना, एडवाइजरी हैं, कंसल्टेंट हैं, बैंकिंग सिस्टम है, अकाउंट्स हैं, डेटा एनालिसिस करवा देते हैं, मैनेजमेंट करवा देते हैं, हमेशा राय देने की प्रवृत्ति रहती है। तो कहीं ना कहीं इसके जीवन में जो बिजनेस या नौकरी आएगी वो कंसल्टिंग पार्ट से रिलेटेड आ सकती है, टीचिंग से रिलेटेड आ सकती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से आ सकती है, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड आ सकती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो गुरु का रोल रहेगा एक चीज। अब यहां राहु की महादशा चल रही है, राहु 11वें भाव में बैठे, और आपको मैं कई बार बता चुका हूं, राहु अमूमन तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में अच्छा फल दे देते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि लग्न के साथ कैसा संबंध है। लग्न के साथ इनका संबंध ठीक है, 11वें भाव में बैठे हैं, मित्र भाव में बैठे हैं, यानी राशि की बात नहीं कर रहा, इनका ये मित्र भाव है। तो राहु क्या है, नेटवर्किंग है, मार्केटिंग है, सोशल नेटवर्किंग, डेटा एनालिसिस, डेटा मार्केटिंग, क्लाइंट बेस्ड बिजनेस, ऑनलाइन ओटीटी, डिजिटल, मास कम्युनिकेशन, जहां भी इस कलयुग में डेटा आएगा, ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा, वह राहु आ जाएंगे। तो यहां राहु बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं किसी ऑनलाइन से रिलेटेड नौकरी या बिजनेस की तरफ। अब राहु की पंचम दृष्टि कहां पड़ी हुई है, तीसरे भाव पर। अब तीसरे भाव में कौन बैठे, शुक्र। शुक्र इस कुंडली में लग्न क्या है, मित्र। अब मित्र अगर हैं तो शुक्र की स्थिति, जो उनका प्लेसमेंट है वो कहां गया हुआ,
वो हो गया है कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं, प्रेजेंटिंग, अपने आप को प्रेजेंट करने का भाव। शुक्र क्या है? खुद ही एट्रीब्यूट है। शुक्र क्या है? खुद एटीट्यूड है। शुक्र क्या है? खुद प्रेजेंटेशन है। शुक्र क्या है? अपने आप को सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं। शुक्र हमेशा जिस भाव में बैठे उस भाव को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि शुक्र या कुंडली में कैसे थे, कारक थे। तो ये भी क्लियर हो गया कि एडवाइजरी वाली पार्ट, ऑनलाइन से रिलेटेड पार्ट, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड पार्ट, तो यहां पर ये क्लियर हो गया था। तो मैंने इन माँ बाप को बोला, जो भी पेरेंट्स थे, कि ये बच्चे को अगर आप किसी क्षेत्र में भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, नेटवर्किंग, मीडिया, जर्नलिज्म, डिजिटल जो आजकल काम चल रहा है, वेब डिजाइनिंग, इनसे रिलेटेड अगर किसी क्षेत्र में डाल सकते हैं तो आप डालिए। तो पता लगा कि ये बच्ची ने मास कम्युनिकेशन में बैचलर किया, डिजिटल में ये काम कर रही हैं और साथ में एआई में भी मास्टरिंग का कोर्स कर रही हैं। तो ये क्लियर हो गया कि करियर किस में होगा। अब शादी कब होगी? 2026 में बुध का अंतर लग रहा है मई के अंदर। 2026 से लेकर के पूरे 3 साल तक इनकी शादी की विंडो खुल जाएगी। लव कम अरेंज होने के चांसेस पूरे बनते हैं। हस्बैंड कैसा होगा? जब भी किसी की पत्रिका देखते हैं उसे लगन से सप्तम भाव देखा जाता है, उसके सप्तम भाव के से रिलेटेड फिर नवमांश देखा जाता है और देखा जाता है कि पति कैसा होगा, शादी का भाव कैसा है, शादी की ड्यूरेबिलिटी कितनी है। तो शादी ठीक नजर आ रही थी। एक, हस्बैंड लॉयल होगा। शुरुआत में इमोशनल गैप रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा वैसे वैसे ये बॉन्डिंग में कन्वर्ट होता हुआ जाएगा। जो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में जो व्यक्ति होगा वो भी सेम हाउस ऑफ नॉलेज की तरह बहुत सॉलिड होगा। तो परिवार अच्छा मिलेगा, व्यक्ति अच्छा मिलेगा, तो ये पक्की बात हो गई। तीसरी बात, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। इस कुंडली में सबसे मेन चीज, किसी ने इनको बोला कि इनके बच्चे नहीं होंगे। उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि सूर्य नीच के पंचम भाव में बैठे हैं। जब सूर्य पंचम भाव में बैठते हैं तो गर्भ धारण करने में समस्या क्रिएट करते हैं। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा किसी बात को बोलने से पहले कि किसी भी ग्रह का लग्न के साथ में संबंध कैसा है। दूसरी बात ये देखना पड़ेगा कि वो किस राशि में बैठे हैं। सूर्य नीच के हो गए, पर यहां सूर्य नीच के तो हो गए, पर यहां तात्कालिक मित्रता बन रही है सूर्य के शुक्र के साथ में, तो तात्कालिक मित्रता बन गई। और जो नीच हैं सूर्य वो शुक्र की राशि में है और शुक्र खुद सूर्य की राशि में है, तो यहां राशि परिवर्तन भी हो गया। तो कहीं ना कहीं सूर्य की जो 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 सूर्य पीड़ित हो गए थे, जो खराब फल देने वाले थे, उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई। लेकिन हाँ, यह पक्की बात है कि जब गर्भ धारण करने वाली बात आएगी, पहले बच्चे में पेशेंस रखना जरूरी हो जाएगा, सावधानी बरतना जरूरी हो जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट भी जरूरी है, सनातन धर्म की रेमेडीज भी जरूरी है। अगर ये करते हैं तो बच्चे होने में कोई समस्या नहीं है। इसको पूर्ण रूप से देखने के लिए आपको D7 देखना पड़ेगा। D7 में ना तो बृहस्पति पीड़ित थे, ना बुध पीड़ित थे, ना सूर्य पीड़ित थे। तो जब वो पीड़ित ही नहीं है तो बच्चे होने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रथम गर्भ धारण करने में समस्या आ सकती है। और वैसे भी जब मैंने इसको देखा, इस बच्ची को लोअर एब्डोमेन पार्ट से रिलेटेड इनको थोड़े से इशू भी हैं, लेकिन वो बहुत बड़े मेजर इशू नहीं है, लेकिन इशू है, कोई बात नहीं। तो ये भी क्लियर हो गया। शादी का समय मैंने बता दिया। हस्बैंड कैसा होगा? अब सबसे मेन चीज धन के योग। देखो, बुध लग्न की कुंडली में धन के कारक, धन के जो मालिक है वो कौन हो गए? यहाँ पर चंद्रमा हो गए। वैसे तो कुंडली में सप्तम और सेकंड वाला मार्केश कहलाते हैं, लेकिन हम अभी उस की बात की तरफ नहीं देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि जो सेकंड भाव के मालिक है चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा मकर राशि में बैठे हैं, स्वयं नक्षत्र में बैठे हुए हैं। जब क्योंकि मेरे को जब टाइम पता लग गया तो पता लग गया श्रवण नक्षत्र था, श्रवण नक्षत्र के ऑनर खुद चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा खुद स्वयं नक्षत्र में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, और साथ में शनि और चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी हो गया। अब क्या हुआ? ये तो पक्की बात हो गई है कि धन की इंटेंसिटी सही रहेगी, धन आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा और बाद में टिक जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए कि बच्ची को क्या करना चाहिए, तो इस वक्त सर्विस के साथ में साइड बिजनेस ओपन करना चाहिए। और जब बुध का अंतर आएगा तो अपना एक कोई बिजनेस डालने का अगर कोई विचार चल रहा है तो विचार कर लेना चाहिए, पर अभी कोई ज्यादा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। अभी सर्विस प्लस साइड बिजनेस का जो इनिशियल स्टेज है वो करते जाइए। तो अभी समय आने दो, समय के बाद में ऑटोमेटिकली चीजें एक्सपेंड हो जाएंगी। तो धन आएगा, धीरे धीरे आएगा, टिकेगा जरूर, एक चीज का ध्यान रखना है। तो कई बार कुछ चीजें मैंने अभी जो चीजें बताई हैं वो बहुत ऊपरी तौर पर बताई हैं, लेकिन जब कुंडली हमारे पास में आती है तो हम इसका डीप अध्ययन करके संभावना बताने की कोशिश करते हैं। रेमेडीज तो हम बताते हैं। रेमेडीज करती क्या है? मैं वापस में इसी चीज पे आ जाऊंगा कि रेमेडीज का मतलब क्या है। सिर्फ हमारा जो ज्ञान चक्र है, हमारा जो ऑरा चक्र है, जो हमारे शरीर के चारों तरफ जो कलर्स हैं,
जो हमारा ऊर्जा मंडल है, उस ऊर्जा मंडल को संतुलित करने के माध्यम है ये रेमेडीज। हमारे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को संतुलित करने के ही माध्यम है ये रेमेडीज। तो कोई ना कोई रेमेडी का माध्यम होगा। हम किसी भगवान को मानते हैं तो भगवान से रिलेटेड, क्योंकि हमारा अवचेतन मन वहां संतुलित होने लग जाता है। आप मंदिर में 15 मिनट बैठ के आएंगे तो पता लग जाएगा आपको कि कितना आप बिल्कुल संतुलन में हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस कुंडली को समझिए, परखिए, देखिए, एनालिसिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। यही कुंडली का सार है। और जब तक इस कुंडली को आप पढ़ते जाएंगे और भी चीजें नहीं पता लगती जाएंगी। आप इस कुंडली को देखिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार। मेरी मेहनत आपको समझ में आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर सकते हैं। नमस्कार।